हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या फिर एसटेट का एग्जाम हो, यानी उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन की शक्ल में चार तरतीबें आपके पास में हैं, चारों को आप रीड कर लीजिए अच्छे से, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का आसानी के साथ में जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी निज़ामी बेदरी, मुल्ला वजही, मीर हसन और दयाशंकर नसीम। अब यहाँ पे हम लोग निज़ामी बेदरी की एग्जैक्ट सने फास सने पैदाइश के बारे में मालूमात मुश्किल है, तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं मुल्ला वजही की सने विलादत और सने वफात के बारे में। ऐसे ही मीर हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में पंडित दयाशंकर नसीम की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके निशान में देखें इनकी मसनवियाँ शामिल हैं, जैसे कदम राव किसकी मसनवी है, जो उर्दू की पहली मसनवी है निज़ामी बेदरी की। मुल्ला वजही की कौन सी मसनवी है, कुतुब मुश्तरी। मीर हसन की सहरुल बयान और दयाशंकर नसीम की गुलज़ारे नसीम। चलिए, तो सबसे पहले वजही के बारे में आपको याद रखना होगा। मुल्ला वजही की जो पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1566 ईस्वी में, नोट कीजिएगा। और आपका इंतकाल हुआ है 1659 में, 1659 ईस्वी में। मीर हसन के बारे में याद रखेंगे, 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम के बारे में याद रखेंगे, 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में देखिए तौबतुन नसूह और मुंशी प्रेमचंद है उनके सामने, फिरदौस बरी और उनके सामने है अब्दुल हलीम शरण, गोदान कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिरदौस बरी किसका नावल है, अब्दुल हलीम शरण का। तो फिर ये बताइए तौबतुन नसूह किसका नावल है, गोदान किसका नावल है, और इसी के साथ साथ में आग का दरिया किसका नावल है। तो सबसे पहले नोट करते हैं तौबतुन नसूह जो नावल है, ये नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। गोदान किसका नावल है, मुंशी प्रेमचंद का। गोदान किसका नावल है, मुंशी प्रेमचंद का। आग का दरिया किसका नावल है, तो नोट कर लीजिएगा कुर्रतुल ऐन हैदर का। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अब्दुल हलीम शरण की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ये चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में डिप्टी नज़ीर अहमद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये सभी चीजें आपके जहन में बिल्कुल अजबर होनी चाहिए। तो पहली बात नोट करते हैं, अब्दुल हलीम शरण की जो पैदाइश में याद रखेंगे 1860 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में अगर हम बात करें तो 1927 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मेरे भी सनम खाने। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है सितारों से आगे। सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सितारों से आगे।
बात करते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1913 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद का जो पहला नावल है मिरातुल उरूस, ये न सिर्फ आपका पहला नावल है बल्कि उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो नई तनकीद किताब है, उसके मुसन्निफ का नाम दिया गया जमील जालबी। दूसरे में अक्स और आईने और उसके मुसन्निफ है मोहम्मद हसन। तीसरे में अदबी तनकीद और उसके मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी। चौथे ऑप्शन में अफसाना और उसकी गायत और मुसन्निफ का नाम दिया गया एहतशाम हुसैन। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है, जमील जालबी। ये बात क्लियर यहाँ पे हो गई। फिर ये बताइए अक्स और आईने के मुसन्निफ कौन है, अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, और इसी के साथ साथ में अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है। याद रखिएगा इधर जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम हो रहे हैं, इन एग्जाम में तसनीफात के ताल्लुक से, मुसन्निफिन के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर जहन में रखना होगा, किताबों के नाम के बारे में मालूमात आपको अच्छे से होनी चाहिए। चलिए नोट कर लेते हैं, अक्स और आईने के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कीजिएगा मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसन्निफिन के हिसाब से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में है इसमें चौथई और उनके सामने है एक चादर मैली सी। दूसरे में राजन सिंह बेदी और सामने है खुदा की बस्ती। तीसरे ऑप्शन में शौकत सिद्दीकी और सामने टेढ़ी लकीर। और चौथे ऑप्शन में इंतजार हुसैन और सामने है बस्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी बस्ती जो नॉवल है इंतजार हुसैन का है। एक चादर मैली सी किसका नावल है, तो ये राजन सिंह बेदी का नावल है। खुदा की बस्ती किसका नावल है, शौकत सिद्दीकी का। टेढ़ी लकीर किसका नावल है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, इस्मत चुगतई का ये शाहकार नावल है, जरूर याद रखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस्मत चुगतई की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे ही राजन सिंह बेदी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ में शौकत सिद्दीकी की सने विलादत और सने वफात के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो फिर लास्ट में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंतजार हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ये चीजें भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें चौथई 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा, आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। राजन सिंह बेदी, तो बेदी के बारे में याद रखेंगे 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सिद्दीकी 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 2006 में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंतजार हुसैन के बारे में। तो इंतजार हुसैन के बारे में याद रखिएगा 1923 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ये सभी चीजें आप भी अपने आप से सोचें कि ये सब चीजें आपको मालूमात है या नहीं। किसी भी मुसन्निफ का नाम जहन में आए तो उसकी क्या कौन सा सिन्फ के एतबार उसका नावल आपके निसाब में है या अफसाना है, उस अफसाने के बारे में क्या मालूमात आपको, जरूर आप रिवाइज करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दर्जेल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही है। दर्जेल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही है, आप मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है आपके सामने। उम्मीद है कि सभी लोग इस सवाल को बहुत अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी मौलवी अब्दुल हक हो जाएंगे, काजी अब्दुल वदूद होंगे, रशीद हसन खां होंगे और जमील जालबी होंगे। इन सभी को हम क्लियर भी करेंगे कैसे ये सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मौलवी अब्दुल हक के बारे में। उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद के बारे में,
और उसके बाद में रशीद हसन खां के बारे में और लास्ट में जमील जालबी के बारे में। तो मौलवी अब्दुल हक के बारे में आप नोट कीजिएगा 1870 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, काजी अब्दुल वदूद के बारे में याद रखेंगे 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां के बारे में याद रखेंगे 1925 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिए, और 2006 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालबी 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। देखें 1870, 1896, 1925, 1929, तो ये तरतीब हमारी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हाँ संभल जा आपकी जोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफा तेरे कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर जोश मलिहाबादी की कौन सी नज्म खत्म होती है। पहले ऑप्शन देखिए जंगल की शहजादी है, दूसरे में किसान है, तीसरे में शिकस्त जिंदा का ख्वाब है और चौथे ऑप्शन में अलबेली सुबह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी किसान। किसान याद रखेंगे, आपकी बहुत अहम नज्म है। जोश मलिहाबादी के बारे में पहली चीज आपको यही मालूम हो कि आपका नाम क्या है, क्लियर होना चाहिए। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है और ये खुद नविश्त कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। चलिए एक एक करके सभी को हम नोट करते हैं। तो पहली चीज आपका जो नाम है वो है शब्बीर हसन खां। आप भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। शब्बीर हसन खां, आपकी जो पैदाइश हुई है नोट कर लीजिएगा 1896 ईस्वी मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है रूहे अदब, याद रखिएगा रूहे अदब। आपकी जो खुद नविश्त है ऑटोबायोग्राफी है वो है यादों की बारात, नोट कर लीजिएगा यादों की बारात। यादों की बारात कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर ये मुश्तमिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मसनवियों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। फुल बन के सामने है दयाशंकर नसीम, सहरुल बयान के सामने इब्न निशाती, गुलजार नसीम, मीर हसन, कुतुब मुश्तरी, मुल्ला वजही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। फिर ये बताइए फूल बन किसकी मसनवी है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए फूल बन जो है इब्न निशाती की। सहरुल बयान किसकी है, मीर हसन की। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, पंडित दयाशंकर नसीम की। ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कुतुब मुश्तरी जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि मुल्ला वजही की ये मसनवी है। ये मसनवी जो है कब लिखी आपने, ये आपको मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी। दो अहम फैक्ट इसके ताल्लुक से हैं। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा 1609 ईस्वी में आपने ये मसनवी लिखी है। किसकी फरमाइश पर लिखी, तो नोट कर लीजिएगा कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने ये मसनवी लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जेल में दो जुमरे सही है। बहुत ही अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है ये। इस तरह के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग बखूबी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा हमारा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए इसको हम जरा समझने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत अहम क्वेश्चन देखिए इस तरह के होते हैं। देखिए पहले जुमरे में क्या है, दाना दाम ग्रहण कोक जली अपने दुख मुझे दे दो। याद रखेंगे ये सभी इन सभी अफसानों का ताल्लुक किससे है, तो ये किसके हैं, राजन सिंह बेदी के हैं। किसके हैं, राजन सिंह बेदी के। याद रखेंगे राजन सिंह बेदी के अफसाने मजमूए हैं। क्लियर सभी को, ठीक है जी। तीसरे में देखिएगा सितारों से आगे शीशे के घर
पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, ये सभी अफसाने मजमूए किसके हैं तो मालूम होना चाहिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो ये सभी है कुर्रतुल ऐन हैदर के। अब दूसरे अगर आप जुमरे में देखिए तो रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर ही का है, इसके बारे में बात करेंगे। एक चादर मैले से, ये नॉवेल है किसका, राजन सिंह बेदी का। शिकस्त नॉवेल है कृष्णचंद्र का। अपने दुख मुझे दे दो, इसके बारे में पहले ऑप्शन में बात हो चुकी है, पहले जुमरे में। चौथे में देखिए अपने दुख मुझे दे दो, ये पहले जुमरे में आ चुका है। गंजे फरिश्ते, इसके बारे में नोट करते हैं। तो याद रखिए गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ है मंटू का। बहुत अहम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। दिल किसी का दोस्त ने, ये अफसानवी मजमुआ किसका है तो याद रखेंगे कृष्णचंद्र का है। आग का दरिया, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत अहम सवालात है ये सभी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद के नॉवेलों की ज़मानी एतबार से सही तरतीब क्या है, बहुत अहम क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हाल फिलहाल भी पूछे गए। पहले ऑप्शन में देखिए बेवा, गौदान, असरार माबिद, मैदान अमल। दूसरे में है गौदान, असरार माबिद, बेवा, मैदान अमल। तीसरे में है मैदान अमल, गौदान, असरार माबिद, बेवा। और चौथे में असरार माबिद, बेवा, मैदान अमल और गौदान। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, ये दुरुस्त हो जाएगा। क्लियर है सभी को। असरार मुआबिद बहुत अहम। असरार मुआबिद जो है आपने कब लिखा तो याद रखेंगे 1903। बेवा जो है आपने कब लिखा तो ये मालूम होना चाहिए 1927, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मैदान अमल आपने कब लिखा है 1932। ठीक है। गौदान 1936। ठीक है, इनकी तरतीब भी आप जहन में रखेंगे। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होनी चाहिए, जैसे आपका नाम क्या है तो आपका नाम क्या है, धनपत राय, ये क्लियर होना चाहिए आपको सबको। आपकी पैदाइश कभी 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है असरार मुआबिद, ये भी मालूम होना चाहिए। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है सोज़े वतन। पहला जो अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये मैं तेजी के साथ में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कई बार हम क्लास में रिपीट कर चुके होते हैं। आपके वालिद का नाम क्या है, मुंशी अजायब लाल। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक न उठी ख्वाब से मर्दान गिरा ख्वाब। खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। चश्म मह व परवी है इसी खाक से रोशन, ये खाक की जिसका खजफ रेज है दुर्र नाब। यह शार इकबाल की किस नज्म से माखूज है। पहले ऑप्शन में देखिए लेन खुदा के हुजूर में, दूसरे में शाय उम्मीद, तीसरे में ज़ौक़ शौक़ और चौथे ऑप्शन में है लाले सहराई। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम सवाल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शुआए उम्मीद। नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शुआए उम्मीद। अल्लामा इकबाल के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मालूम होने, जैसे आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके वालिद का नाम क्या है तो नोट कर लीजिए आपकी जो पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले मशहूर शायर कौन है तो जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। नोट कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है तो वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद। नोट कर लीजिएगा शेख नूर मोहम्मद। आपके शेरी मजमू की बात करें तो याद रखेंगे बागे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम और मकान हिजाज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है, ये कौल किस मगरबी नक्काद का है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम सवाल है। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लॉन जाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिए, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में
तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, पहला और तीसरा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। पहले और तीसरे जुमरे में जो किरदारों के नाम है ये सभी जो है ड्रामा अनारकली के किरदार है। ड्रामा अनारकली के किरदार है, आपको ज़हन में रखना होगा, अहम चीजें। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो मालूम होना चाहिए 3 अबवाब पर मुश्तमिल ये ड्रामा और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल। 3 अबवाब हैं और 13 मनाजिर हैं इस ड्रामे में, याद रखिएगा। 3 अबवाब 13 मनाजिर। इम्तियाज अली ताज के बारे में याद रखिएगा, 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में आपकी मौत कैसे हुई थी? लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई थी, यानी आपको कत्ल किया गया था 1970 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दरजेल में से मुश्ताक अहमद यूसुफी के इंशाइया की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन है चीनी शायर, दूसरे में जुनून लतीफ़ा, तीसरे में शामत अमाल और चौथे ऑप्शन में है वकील साहब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जुनून लतीफ़ा। नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, जुनून लतीफ़ा। चीनी शायर किसका है? तो ये कन्हैया लाल कपूर का है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आप शामत अमाल नोट कर सकते हैं, अहमद जमाल पाशा का। वकील साहब किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम चीज है, मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में आप चाहें तो इनकी सने विलादत सनेफात नोट कर लीजिए। 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश्शोरा का एजाज किसे मिला था? पहले ऑप्शन में आपके सामने है मुकीमी, दूसरे में नुसरती, तीसरे में वजही और चौथे ऑप्शन में है इब्ने निशाती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुल्ला वजही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नज्म शाए उम्मीद इकबाल की किस शेरी मजमुए में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने है ज़र्ब कलीम, दूसरा है बागे दरा, तीसरा है बाले जिब्रील और चौथे ऑप्शन में अरमगान हिजाज। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़र्ब कलीम। नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़र्ब कलीम। दर्जिल नाक़दीन को ज़बानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? बहुत अहम सवाल है। दर्जिल नाक़दीन को ज़बानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, वजीर आगा और शकीलुर रहमान। इनके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो नोट कर लीजिएगा, 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इमदाद इमाम असर, 1849 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा, 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। शकीलुर रहमान, 1931 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइकू कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। याद रखिएगा, हाइकू एक जापानी सिल्फे सुखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? पहले ऑप्शन अगर आप देखें तो सादत मंटू है, दूसरे में कृष्णचंद्र है, तीसरे में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं और चौथे ऑप्शन में गयास अहमद गदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र बहुत अहम नाम है, जरूर याद रखेंगे।
सबसे पहले चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपका पहला नॉवल कौन सा है। तीसरी अहम चीज आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पहली बात नोट कीजिएगा, 1914 ईस्वी में याद रखिएगा गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है शिकस्त, नोट कर लीजिएगा पहला नावल है शिकस्त। और आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है तिलिस्मे ख्याल, नोट कर लीजिएगा तिलिस्मे ख्याल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जिल नाकदीन को उनके ज़माने के एतबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है। बहुत अहम क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी शमशुर रहमान फारूकी, शबीहुल हसन, मोहम्मद हसन और एहतशाम हुसैन। ठीक है, ये तरतीब जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। शमशुर रहमान फारूकी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 2020 में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन शबीहुल हसन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोहम्मद हसन, 1926 में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में बात करते हैं तो 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखेंगे, ये सभी चीजें बहुत अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए फिर सही जवाब दीजिएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और वजही। ये तरतीब जो है दुरुस्त हो जाएगी। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में जरूर आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।